ज्योतिष में शनि का नाम सुनते ही दिमाग में कौन सी घंटी बजती है? डर की, परेशानियों की, डिलेज की, नौकरी, करियर और कभी-कभी तो मृत्यु तक की बात है। यही पारंपरिक सोच है। लेकिन क्या हो अगर शनि सिर्फ इन चीजों का कारक ना हो, बल्कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का सटीक समय बताने वाली एक ब्रह्मांडीय घड़ी हो, एक मास्टर घड़ी साज जो हमारे जीवन की कहानी को समय पर बुनता है। आज हम ज्योतिष की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी गली में उतर रहे हैं। हमारे हाथ लगे हैं एस.एन. पांडे के नाड़ी ज्योतिष पर आधारित कुछ नोट्स, और हमारा मिशन है इस घड़ी को पढ़ना सीखना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शनि के गोचर, खासकर जब बृहस्पति के साथ उसका तालमेल बैठता है, तो उससे पहली नौकरी मिलने, घर में कोई बड़ा फंक्शन होने या फिर शहर बदलने जैसी घटनाओं का समय इतनी सटीकता से कैसे पता चल सकता है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन खास नियमों की तह तक जाएंगे जो इस प्रणाली को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। तो चलिए इस परत को खोलते हैं। तो जैसा हमने कहा, ज्यादातर लोग शनि को कर्म, कठिनाई और करियर से जोड़ते हैं, लेकिन नाड़ी ज्योतिष इसे किस अलग नजरिए से देखता है? क्या ये सिर्फ एक और डरावना ग्रह है या कुछ और? यहीं पर सारी बात पलट जाती है। नाड़ी ज्योतिष शनि को सिर्फ एक कारक ग्रह के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उसके 30 साल के एक पूरे चक्र को एक शक्तिशाली टाइमिंग टूल की तरह इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक घड़ी जो 30 साल में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसका आधार है शनि का गोचर, यानी उसका राशि चक्र में घूमना, और उसकी 3 सबसे महत्वपूर्ण दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जो वो दूसरे ग्रहों पर डालता है। ये ज्योतिष को सिर्फ ऐसा हो सकता है वाले अनुमानों से निकालकर इस नियम के तहत ऐसा होगा वाले एक व्यवहारिक ढांचे में ले आता है। आपने 3 दृष्टियों की बात की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। सिर्फ यही 3 क्यों? ज्योतिष में तो और भी दृष्टियां होती हैं। क्या इनमें कुछ खास है? बहुत अच्छा सवाल है। नाड़ी ज्योतिष में शनि की इन 3 दृष्टियों को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इन्हें कर्म दृष्टि भी कहते हैं। 7वीं दृष्टि तो सीधी होती है, जो संबंध और सीधे प्रभाव को दिखाती है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि ज्यादा दिलचस्प है। तीसरी दृष्टि प्रयास, हिम्मत और पहल को दिखाती है, जबकि 10वीं दृष्टि कर्म, पेशे और समाज में हमारे काम को दर्शाती है। तो जब शनि इन 3 नजरों से किसी ग्रह को देखता है, तो समझिए कि वो उस ग्रह से जुड़े कर्मों के फल को सक्रिय कर रहा है। अच्छा, तो ये कर्म दृष्टि है। चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हर किसी के मन में होता है, करियर। क्या किसी की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखकर उसके पेशे के बारे में इतनी गहराई से बताया जा सकता है? बिल्कुल, और ये किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि 4 मुख्य बिंदुओं को जोड़कर पूरी तस्वीर बनती है। पहला है पेशे का प्रकार। जन्म के समय शनि जिस राशि में बैठा है, उस राशि के गुण बताते हैं कि व्यक्ति का काम किस प्रकृति का होगा। दूसरा है कार्यक्षेत्र। इसके लिए शनि से 10वें घर को देखा जाता है। ये काम के स्पेसिफिक फील्ड की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति किस इंडस्ट्री में काम करेगा। ठीक है। तीसरा है सहयोगी ग्रहों का असर। शनि से ठीक पहले और ठीक बाद वाले घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, वो भी पेशे को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो है करियर का स्तर और मजबूती। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ। तो करियर कैसा होगा, ये शनि की राशि तय करती है? हाँ। काम का क्षेत्र यानी इंडस्ट्री शनि से 10वां घर बताता है। बिल्कुल। और कोई कितना सफल होगा, कितना ऊंचा उठेगा, ये चौथा पॉइंट है। क्या मैंने सही समझा? एकदम सही पकड़ा है। और किसी का करियर कितना ऊंचा और बड़े पैमाने का होगा, ये शनि से सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्य आत्मा, अधिकार और सरकार का प्रतीक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य शनि से 3रे, 7वें या 10वें घर में हो, तो ये एक बहुत अच्छे, उच्च पद वाले और ज्यादा वेतन वाले पेशे का संकेत देता है। ये एक तरह का रॉयल कॉम्बिनेशन माना जाता है। वाह, ये तो पूरा एक फॉर्मूला जैसा है। स्रोतों में राशियों के हिसाब से कुछ उदाहरण भी दिए गए थे जो काफी विशिष्ट थे। क्या हम उन पे नजर डाल सकते हैं? जरूर। जैसे अगर किसी का शनि मेष या वृश्चिक राशि में है, जो मंगल की राशियां हैं, तो उनका पेशा शिक्षण, पुलिस या सेना विभाग, मशीनरी उद्योग या फिर वित्तीय संस्थानों से जुड़ा हो सकता है। यहाँ मंगल की ऊर्जा साफ दिखती है। अगर शनि मिथुन या कन्या राशि में हो, जो बुध की राशियां हैं,
तो समझिए कि उनका काम मीडिया, अखबार, प्रकाशन या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन से जुड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर शनि अपनी ही राशि मकर में हो तो ये कानून, न्याय, कृषि या परोपकार के कामों की ओर इशारा करता है। और कुंभ? और कुंभ राशि, जो शनि की दूसरी राशि है, वो थोड़ी अलग है। ये मनोविज्ञान, होटल व्यवसाय या पेय पदार्थों से जुड़े कामों का संकेत दे सकती है। ये तो काफी विस्तृत है। जी तो हमने ये समझ लिया कि पेशा क्या हो सकता है। जी लेकिन अब आते हैं उस जादुई हिस्से पर, समय। ये समय निर्धारण की तकनीक असल में काम कैसे करती है? इसका जो मूल सिद्धांत है वो दो बड़ी ब्रह्मांडीय घड़ियों के तालमेल पर आधारित है। शनि का 30 वर्षीय चक्र और बृहस्पति का 12 वर्षीय चक्र। बृहस्पति जो अवसर और विस्तार का ग्रह है, और शनि जो कर्म और संरचना का ग्रह है। बिल्कुल। इस प्रणाली की खासियत ये है कि ये गणना को सरल रखने के लिए ग्रहों की वक्री गति यानी रेट्रोग्रेड मोशन को नजरअंदाज कर देती है। अच्छा। हाँ, ये मानकर चलती है कि ग्रह सीधी गति से ही चल रहे हैं। बड़ी तस्वीर में देखें तो ये इन दो विशाल ग्रहों के चक्रों के आपसी तालमेल का ही पूरा खेल है। चलिए इसे एक असल जीवन की घटना पर लागू करके देखते हैं। पहली नौकरी मिलना, जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव। इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाती है? इसके लिए दो चाबियों का एक साथ एक ही ताले में घूमना जरूरी है। पहली शर्त है कि बृहस्पति अपने दूसरे चक्र में, मतलब 12 से 24 वर्ष की उम्र के बीच गोचर करते हुए जन्म कुंडली के शुक्र को स्पर्श करें। शुक्र धन, आराम और आय का प्रतीक है। तो बृहस्पति अवसर लेकर शुक्र के पास पहुंचता है। ठीक है, तो बृहस्पति का शुक्र को छूना पहली चाबी है, लेकिन ये तो हर 12 साल में होगा। ये घटना को पूरी तरह से सटीक कैसे बनाता है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर दूसरी और धीमी गति वाली घड़ी काम आती है, शनि की। बृहस्पति के ऐसा करने के ठीक उसी समय शनि को अपने पहले चक्र में, यानी 1 से 30 वर्ष की उम्र के बीच, हाँ, उसी दौरान गोचर करते हुए जन्म कुंडली के उसी शुक्र पर अपनी कर्म दृष्टि, मतलब तीसरी, 7वीं या 10वीं डालनी होती है। तो जब बृहस्पति का अवसर और शनि का कर्म एक ही समय पर शुक्र यानी आय पर मिलते हैं, तब पहली नौकरी या आय का जरिया बनता है। वाह, तो ये एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय तालमेल है। बृहस्पति कहता है अब समय है और शनि कहता है हाँ, अब कर्म का फल मिलेगा। बिल्कुल। स्रोत में दिए गए उदाहरण में व्यक्ति को 22 साल की उम्र में नौकरी मिली थी जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी हुई। ये सटीकता तो सच में हैरान करने वाली है। लेकिन जीवन में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं होती हैं। शनि का नाम समस्याओं से भी जुड़ा है। क्या ये प्रणाली मुश्किल दौर के आने का भी समय बताती है? हाँ, और यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दिलचस्प बात है। समस्याओं के दौर की भविष्यवाणी के लिए शनि के बजाय बृहस्पति के गोचर का इस्तेमाल होता है। ये तो उल्टा लग रहा है। समस्याएं शनि से जुड़ी हैं पर समय बृहस्पति बता रहा है। इसका क्या तर्क हो सकता है? इसका एक संभावित कारण यह हो सकता है कि समस्याएं या जीवन के उतार चढ़ाव अक्सर शनि की धीमी गति की तुलना में ज्यादा तेजी से और बार बार आते हैं। बृहस्पति का 12 साल का चक्र इसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। अच्छा। इसकी दो मुख्य स्थितियां हैं। पहली, जब गोचर का बृहस्पति जन्म कुंडली के शनि को सीधे स्पर्श करता है, और दूसरी, जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में आता है जहां जन्म के शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ रही हो। इन अवधियों में व्यक्ति को अलग अलग तरह की समस्याओं, रुकावटों या संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, तो ये मुश्किलों के बारे में था। लेकिन जीवन में उत्सव भी होते हैं, शादी ब्याह, बच्चे का जन्म या कोई और बड़ा पारिवारिक समारोह। क्या शनि की घड़ी में इनके लिए भी कोई अलार्म सेट है? बिल्कुल। इसके लिए मुख्य ग्रह है सूर्य, जिसे आत्मा, कर्ता या परिवार का मुखिया माना जाता है। और बुध? और बुध जो रिश्तेदारों, दोस्तों और मेलजोल का कारक है। नियम यह है कि जब गोचर करता हुआ शनि जन्म कुंडली के सूर्य और बुध पर अपनी कर्म दृष्टि डालता है, तब घर में किसी समारोह या बड़े सामाजिक जमावड़े की संभावना बनती है। स्रोत में दिया गया उदाहरण इस मामले में बहुत अनोखा और थोड़ा चौंकाने वाला भी था। उसमें एक पिता की मृत्यु को भी सामाजिक जमावड़ा माना गया। हाँ, और ये इस प्रणाली के नजरिए को दिखाता है। ये प्रणाली भावनात्मक रूप से अच्छी या बुरी घटनाओं में भेद नहीं करती, वो सिर्फ घटना की प्रकृति देखती है। उस उदाहरण में एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु 31 साल की उम्र में हुई जब गोचर के शनि ने जन्म के सूर्य यानी पिता के प्रतीक पर 10वीं दृष्टि डाली थी।
मृत्यु के बाद होने वाले रीति रिवाजों में भी एक सामाजिक जमावड़ा होता है और उसी व्यक्ति के बेटे का उपनयन संस्कार 38 साल की उम्र में हुआ जब शनि ने बुध यानी रिश्तेदारों पर 7वीं दृष्टि डाली। ये दिखाता है कि समारोह का अर्थ कितना व्यापक और तटस्थ हो सकता है। ये तो सच में एक बहुत ही तटस्थ, लगभग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमने करियर और समारोहों की बात की जो जीवन में स्थिरता लाते हैं, लेकिन जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी कभी हमें जड़ से उखड़ना पड़ता है, घर बदलना, शहर बदलना। क्या शनि की घड़ी में इसके लिए भी कोई संकेत है? हाँ, और इसका संबंध शनि और चंद्रमा के बीच के रिश्ते से है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, मां, घर और आराम का प्रतीक है। जब शनि, जो बदलाव, संरचना और कभी-कभी अलगाव का कारक है, गोचर करते हुए जन्म कुंडली के चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालता है, तो यह व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन का संकेत देता है। मतलब कोई भी बदलाव? हाँ, ये बदलाव घर का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है या नौकरी के लिए शहर बदलने का हो सकता है। मतलब जब भी शनि की कर्म दृष्टि हमारे मन और सुकून के ग्रह यानी चंद्रमा पर पड़ती है, तो एक तरह की बेचैनी या बदलाव होता है। स्रोत में इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण था। हाँ, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जिसका 5 साल की उम्र में घर बदला। अच्छा। फिर 12 साल की उम्र में स्कूल बदला और 21 साल की उम्र में नौकरी के लिए शहर बदला। और ये तीनों ही घटनाएं ठीक तब हुईं जब गोचर के शनि ने उसके जन्म के चंद्रमा पर अपनी कोई न कोई दृष्टि डाली। यह इस नियम की सटीकता को बार-बार साबित करता है। अब एक संवेदनशील विषय पर आते हैं, वित्तीय हानि। पैसा खोना किसी को पसंद नहीं। क्या इसके लिए भी कोई विशेष समय सीमा बताई गई है? हाँ, और स्रोत इसके बारे में बहुत स्पष्ट नियम बताता है। वित्तीय हानि का समय मुख्य रूप से बृहस्पति के तीसरे चक्र के दौरान आता है, यानी 24 से 36 वर्ष की आयु के बीच। अच्छा, ये वो उम्र है जब लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, यह वह समय होता है जब व्यक्ति जीवन में बड़े जोखिम लेता है, विस्तार करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये समय का दायरा हो गया, लेकिन इसमें शनि की क्या भूमिका है? शर्त यह है कि बृहस्पति के उस तीसरे चक्र के दौरान जब शनि अपने दूसरे चक्र में हो, मतलब 30 से 60 वर्ष की आयु के बीच, और गोचर करते हुए जन्म कुंडली के शुक्र पर दृष्टि डाले, तब वित्तीय हानि की आशंका बनती है। शुक्र जो धन का कारक है। हाँ, याद है, शुक्र धन का कारक है। इस मामले में शनि की तीसरी दृष्टि, जो प्रयास और जोखिम से जुड़ी है, को विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। तो जब बृहस्पति विस्तार दे रहा हो और उसी समय शनि शुक्र पर दबाव बनाए, तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये अगला विषय थोड़ा भारी है और ये इस प्रणाली की क्षमताओं को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है। स्रोत का दावा है कि ये प्रणाली परिवार के सदस्यों की मृत्यु का समय भी निर्धारित कर सकती है। इस जानकारी को किस तरह से देखा जाए? हाँ, यह इस प्रणाली का सबसे संवेदनशील और विवादास्पद पहलू है। शनि को काल यानी समय का और अंततः मृत्यु का मुख्य कारक भी माना जाता है। स्रोत में जो नियम बताए गए हैं वे बहुत विशिष्ट हैं। दादा दादी या नाना नानी के लिए खतरा शनि के पहले 30 वर्षीय चक्र में होता है। नियम के अनुसार जब शनि गोचर में राहु, जो नाना नानी के लिए है, या केतु, जो दादा दादी के लिए है, को स्पर्श करता है, तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। और माता पिता के बारे में क्या नियम है? माता पिता के लिए ये समय शनि के दूसरे 30 वर्षीय चक्र में आता है, यानी 30 से 60 वर्ष की आयु के बीच। माता के लिए नियम चंद्रमा से जुड़ा है। जब गोचर का शनि जन्म कुंडली में चंद्रमा से 8वें घर के स्वामी को स्पर्श करता है या उस पर दृष्टि डालता है, तो माँ के जीवन को खतरा होता है। 8वां घर, जो आयु का और मृत्यु का घर माना जाता है। बिल्कुल, ज्योतिष में 8वां घर जीवन के अंत और परिवर्तन से जुड़ा होता है। तो ये नियम कहता है कि जब समय का कारक शनि उस ग्रह को सक्रिय करता है जो माँ यानी चंद्रमा के 8वें घर का मालिक है, तो ये एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय को दर्शाता है। स्रोत के उदाहरण में यह घटना व्यक्ति की 54 वर्ष की आयु में घटी। और पिता के लिए भी यही तर्क लागू होता है? बिल्कुल, पिता के लिए नियम सूर्य के संदर्भ में है। जब गोचर का शनि सूर्य से 8वें घर के स्वामी को स्पर्श करता है या उस पर दृष्टि डालता है, तो पिता के जीवन को खतरा होता है। और दिए गए उदाहरण में यह घटना व्यक्ति की 31 वर्ष की आयु में घटी। यह जानकारी जानना एक दुधारी तलवार जैसा है। एक तरफ
ये ज्योतिष की क्षमता की गहराई को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बातों को जानने का मनोवैज्ञानिक बोझ भी बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? स्रोत सीधे तौर पर नैतिकता पर टिप्पणी नहीं करता, वो नियमों को प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष की परंपरा में इस तरह की भविष्यवाणियों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को कर्म और समय के चक्र के प्रति जागरूक करना होता है। इसे एक चेतावनी या तैयारी के संकेत के रूप में देखा जाता है, न कि एक पत्थर की लकीर के रूप में। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हमने शनि को सिर्फ पेशे और समस्याओं के ग्रह के रूप में देखने की सोच से आगे बढ़कर उसे एक ब्रह्मांडीय घड़ी के रूप में देखा। हमने पहली नौकरी से लेकर पारिवारिक समारोहों, स्थान परिवर्तन और यहाँ तक कि जीवन मृत्यु जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए विशिष्ट और गणितीय नियमों को समझा। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि यह प्रणाली शनि के 30 वर्षीय और बृहस्पति के 12 वर्षीय चक्र के सरल गणित पर आधारित है। इसमें शनि की 3 कर्म दृष्टियों, तीसरी, 7वीं और 10वीं का महत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन आपने एक और बात कही थी। हाँ, इसकी एक और बड़ी शक्ति है घटनाओं को कई कोणों से सत्यापित करना, जिसे क्रॉस वेरिफिकेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? इसका मतलब है कि एक ही घटना को परिवार के अलग-अलग सदस्यों की कुंडली से परखा जा सकता है। जैसे किसी बहन की शादी की घटना को न सिर्फ उसकी अपनी कुंडली से, बल्कि उसके भाई की कुंडली से भी जांचा जा सकता है। अच्छा। हाँ, यह एक तरह से ज्योतिषीय डीएनए जैसा है। आपकी बहन की शादी की घटना सिर्फ उसकी कुंडली में नहीं, बल्कि आपके पारिवारिक डीएनए यानी आपकी कुंडली में भी एक निशान छोड़ती है। ये इस प्रणाली को बहुत शक्तिशाली और विश्वसनीय बनाता है। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत की ये बात कि एक व्यक्ति के जीवन की घटना को दूसरे की कुंडली से भी सत्यापित किया जा सकता है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इस ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार एक परिवार के भीतर हमारे भाग्य एक दूसरे से इस हद तक जुड़े हुए हैं कि एक की कहानी दूसरे की किताब में भी लिखी होती है? इस सवाल पर विचार किया जा सकता है।